लिखेंगे, जरा हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन consisting of differential coefficients is called a differential equation. An equation consisting of differential coefficients is called differential equation. फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, फॉलोइंग आर द स्टेप्स to form differential equation. Following are the steps to form differential equation. Following are the steps to form differential equation. अब मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊं, वो स्टेप्स एक बार समझा देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कैसा है। मैंने आपसे बोला कि वो इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बनी है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अरे यही बोला ना कि वो इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बनी हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो इसका मतलब तुम्हें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लाने पड़ेंगे। एक इक्वेशन मैंने तुम्हें दे दी, उस इक्वेशन में तुम्हें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लाने पड़ेंगे, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जब लेकर के आओगे तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहां से लेकर के आओगे? अब तुम बोलोगे सर आप तो कुछ भी कर सकते हो, सर आप तो गणित के टीचर हो, आपके घर के तो पिछवाड़े में ये सब उगते होंगे। अरे मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम कैसे लेके आओगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट? तो उसका एक नियम होता है, वो बताता हूं, जरा देखना, सुकून से बैठ करके देखना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिखा रहा हूं, स्टेप्स सारे लिखवा दूंगा, देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे अच्छा, बल्कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, सुकून से बैठना, पेन पेंसिल डाउन करके बैठना भैया। पहले एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सिखाता हूं, उसके बाद स्टेप्स लिखवा दूंगा, फिर आप कॉपी कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, y equal to mx where m is arbitrary constant. तुम बोलोगे सर ये चल क्या रहा है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? अरे भैया आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो होता है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। तुम याद करो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया करते थे। तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता था? पैरेलल कर्व जनरेट करवाता था। क्यों जनरेट करवाता था? क्योंकि उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती थी। उसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी की वैल्यू कभी 1 हो जाती थी, कभी 2 हो जाती थी, कभी 3 हो जाती थी, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाती थी, और इसलिए वो पैरेलल कर्व जनरेट करवाता था। तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत टेंशन लो, सिर्फ इतना समझ लो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है, वेरिएबल नहीं होता, मगर देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज तो फिर भी करता ही रहता है। ठीक है, ठीक है, एम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब देखना करना क्या है, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले स्टेप, गिवन इक्वेशन में या गिवन कर्व में, फिर से बोलता हूं, गिवन कर्व में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको आइडेंटिफाई करिए। पहली स्टेप कर लिया आइडेंटिफाई, कौन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट? एम। दूसरी स्टेप, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, कैसे? डिफरेंशिएट करके। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं वह बारेंगे। ये क्या इशारा कर रहा है? गंदे गंदे इशारे मत कर, फिर से सुन लेना भैया। सबसे पहली स्टेप, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करिए।
दूसरी स्टेप, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं हमें उनको रिमूव करके उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लेकर के आना है, और इस कारण से जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं अधिकतम उतनी ही बार, एक मिनट मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकल गया, अधिकतम, सॉरी 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 सॉरी, ना अधिकतम आएगा ना न्यूनतम आएगा, फिर से सुनना, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ठीक उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मैं क्लियर हूं? अब उतनी ही बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे? उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, और जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएंगे उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे तो माशाल्लाह हम भी डिफरेंशियल इक्वेशन पा जाएंगे। समझ में नहीं आया होगा? हाँ, करके बताता हूँ, जरा देखना। ओ भैया सरकार, कौन सा सरकार है ये? अमिताभ बच्चन तो नहीं लग रहा है, तो आदित्य सरकार है। सरकार जी थोड़ा देख लो, कहाँ ध्यान लगाया हुआ है भैया? कोई सरकार को बताओ यार कि हमारी बातें सुनने और देखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सरकार आपको मोक्ष दिलवा देंगे यदि आपने अब हमें ना सुना तो। समझ रहे हो ना सरकार? अरे बोलना, ध्यान मेरे ऊपर लगाओ मेरे को, फिर से सुनना भैया। तो साहब कुल मिला करके, अरे वाह आज तो हिगड़े भी आई है। हिगड़े इतने सुबह सुबह तू आजकल कैसे उठ रही? तेरी तबियत तो ठीक है? बाप रे, क्या तूने डिसाइड कर लिया क्या अब तुझे पढ़ना लिखना है? राम 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 राम, मुझे तो लगा तूने डिसाइड कर लिया कि अब जीवन भर बस रोटियां ही बनाना है और इसके अलावा और तो कुछ करना नहीं है अपने को। पढ़ ले, नहीं तो वही सब करना पड़ेगा पूरे जीवन भर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब काम है, लेकिन पढ़ लेगी तो और भी बेहतर काम कर पाएगी। हाँ भैया, तो साहब क्या सीन क्या था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आइडेंटिफाई करो, तो हमने तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया। कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर? एम नाम का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। देखना तुम्हारे सामने एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये देखो ये कितना हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, हो गया dy बाय dx विल बी इक्वल टू m। एक मिनट डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तुम्हारे हाथ में? वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रख दो, तो बोलो कितना हो गया? y इक्वल टू x dy बाय dx। कुछ नहीं किया, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जरा देखो ये कैसी इक्वेशन है। एक मिनट, हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई है जिसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुके हैं, उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, यानी हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहली स्टेप, फिर से बोलो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। फायदा क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू आएगी। फायदा क्या होगा? वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रखी जाएगी। फायदा क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हट जाएंगे और अब माशाल्लाह उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे, और जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे उस कर्व की इक्वेशन में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हट जाएंगे, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एक एग्जांपल और देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। जरा देख, अरे वाह शेयर हो गया है तो। अरे भैया एक और देखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस से m कॉमा सी आर। अरे रे 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 रे, वेयर m कॉमा सी आर, कोई दिक्कत? चलो करेंगे डिफरेंशिएट। करो भैया, पहले तुमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तो आइडेंटिफाई कर ही लिया, एम और सी। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? दो। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? दो बार। दो से कम में काम चल जाएगा क्या? अरे काम चले ना चले, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो झक मार के दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फायदा क्या होगा? दो बार डिफरेंशिएट करने से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा करके ओरिजिनल इक्वेशन में
ओरिजिनल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेकर के आएंगे, और जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएंगे, तो हम कह देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। मैं कुछ गलत बोल गया क्या? हाँ, चलो 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 डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अरे बोलना बहुत हो गया, डिफरेंशिएट करो। पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। dy by dx इक्वल टू m। कितनी बार डिफरेंशिएट किया भैया? एक बार। चलो 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 एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, तो बोलना कितना हो गया? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी अपन भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं ये सोच करके कि भगवान आईआईटी में अच्छी रैंक दिला देना, भगवान आईआईटी में अच्छी रैंक दिला देना, भगवान आईआईटी में अच्छी रैंक दिला देना, और अपन अगरबत्ती लगा ही रहे थे लगातार पिछले 6-8 महीनों से कि आईआईटी के डायरेक्टर अपने घर पे आया, कहने लगा आप रैंक वैंक की क्या चिंता कर रहे हो, आपको तो आईआईटी कंडक्ट करवानी है। हो सकता है बोले आप तो डायरेक्ट आईआईटी में ही हो, सबसे पहला एडमिशन तो आपका होगा, और एडमिशन करने के बाद अब आपको आईआईटी कंडक्ट करवाना है, पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाना है, और दीक्षित को दे दिया सीधे आईआईटी मुंबई कंप्यूटर्स। दीक्षित क्या चाहता है तू, मुंबई कंप्यूटर्स या दिल्ली? मुंबई, मुंबई जाना चाहता है, मुंबई जाएगा, सलमान बनेगा ये भी। हाँ खैर, हाँ भैया, तो ये ऐसा हो जाए तो कैसा रहे? अच्छा चलो खैर, ये बहुत लंबा चौड़ा इमेजिनेशन लगता है, शायद ये संभव नहीं लग पाता हो, ऐसा लगता हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हेगड़े कहेगी ऐसा सपना दिखा रहे हैं, ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी, हे भगवान पूरी नींद भी उड़ा दी। तो कोई नहीं दूसरा सपना दिखाता हूँ। अच्छा चलो, ऑनलाइन क्लास चल रही है और इमेजिन करो एकदम से तुम्हारे घर की बेल बजी और मैं तुम्हारे घर पे ही आके तुम्हें पढ़ाने लगा। ये तो हो सकता है, डोंट टेल मी कि ये नहीं हो सकता यार। अरे बोलो ना। बस तो फिर वैसे ही हो गया यहाँ पर भी, जरा देखना, मैंने जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट किया, उतनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये एक ऐसी इक्वेशन मुझे मिली है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुके हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, यानी तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने के लायक है, यानी यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आपने तो कहा था आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रखेंगे। अरे हाँ, ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ओरिजिनल कर्व दिया जाता है, उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है, उससे उतनी ही इक्वेशन बनती है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है, वो वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रखी जाती है, जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। लेकिन मेरी बात सुनना, फाइनल स्टेप सुनना, जरा फाइनल स्टेप सुनना। फाइनली तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन मिलती है इस पूरे प्रोसेस के बाद जिसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाते हैं, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से भरी हुई एक इक्वेशन मिलती है। तो फिर ये भी तो वही है। तुम बोलोगे लेकिन इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाए नहीं है, हट चुके हैं, देख लो। तुम बोलोगे लेकिन इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें नहीं रखी है, तुम यकीन मानो, तुम इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू यहां पर रखो और फिर वापस से इक्वेशन बनाओ, यही इक्वेशन बनेगी। रख के देख ले, ये एम की वैल्यू तो निकल ही गई थी। अरे हेगड़े बोले नहीं रे यार, एम की वैल्यू तो निकल ही गई थी, एम की वैल्यू यहां रख दे, उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, तो यकीन मान तेरे को वापस से यही इक्वेशन मिलेगी। है ना, समझना मैं कहना क्या चाहता हूं? तुम सुन रहे हो ना सुन रहे हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें, अरे भैया ये कौन है? अंशिका पांडे। पांडे तेरा ध्यान कहाँ है? ओ पांडे, पांडे ही है ना, त्रिपाठी तो नहीं है ना तू? मैं सर त्रिपाठियों से डरता हूँ भैया, पांडे लोगों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। अरे बाप रे, मंडलोई तो नींद ले रहा, मंडलोई जा बेटा, जल्दी जा, मुंह धो क्या। मंडलोई तो हमारे बैच का, ड्रॉपर बैच का चतुर्वेदी और फ्रेशर बैच का मंडलोई एक ही है। चतुर्वेदी तू नहाया नहीं नहाया? नहा लिया झूठे, नहा लिया, एक नंबर का झूठा है। सुबह सुबह मैं नहीं नहाया, तू क्या नहाएगा? हाँ भैया सुनना, वापस आओ भैया, वापस आओ। तो साहब कुल मिलाकर के हमें करना क्या है? सबसे पहली स्टेप, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है।
दूसरी स्टेप, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। उतनी बार तो किया है, देखो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो 2 ही बार तो किया है। 2 बार डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या है? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जब उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो इक्वेशंस बनेंगी उनसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के ओरिजिनल कर्व में रख देंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हट जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ईश्वर की दया हो जाती है। वो दया क्या होती है जरा सुनिएगा, और सुनो 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 सुनो। यदि हमारे पड़ोसी ने 3 बार ऐसे अगरबत्ती लगाई थी और 2 बार ऐसे लगाई थी और 1 बार ऐसे आगे पीछे किया था, और इस अगरबत्ती से यदि उसको भगवान के दर्शन हो गए थे, हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए थे और कहा था कि मांग क्या मांगता है, तो भैया आइंदा से हम भी अगरबत्ती ऐसी ही लगाएंगे। हाँ या ना? तो इस आर्टिफिशियल दया को समझ लेना। यहाँ पर हुआ क्या, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट गया, मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, कमबख्त दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हट गया, और इस तरह से फाइनली 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुके हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, और उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करके बनाया गया है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, और इसलिए हाँ, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने के लायक है। ये ईश्वर की दया का परिचायक है, ध्यान रखना, जिसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो वैल्यू निकाल के ओरिजिनल कर्व में रखने की जरूरत ही नहीं पड़े, और वो उतनी बार डिफरेंशिएट करके बनाई गई है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको ईश्वर की दया समझना कि उसने तुम्हारी मेहनत कम करवा दी और इस कारण से डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी से बनवा दी। तो आइंदा से अपन भी ऐसी दया और करवाया करेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? और सुनो, ये दया क्यों हुई जरा ये भी सुन लेना। जब पहली बार डिफरेंशिएट करने गया तो ये कांस्टेंट अकेला था, तो डिफरेंशिएशन के दौरान ये खत्म हो गया। अगली बार डिफरेंशिएट करने गया तो जो दूसरा वाला कांस्टेंट था वो भी अकेला हो गया, और डिफरेंशिएशन के दौरान वो भी खत्म हो गया। तो अगली बार से हम यही किया करेंगे। अगली बार से हम जान करके चालाकी करेंगे। कैसे जरा देखना, कल को हमसे कोई बोले y इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस cx, तो हम जान करके दोनों तरफ x का भाग लगा देंगे, और पहली बार में एक कांस्टेंट को अकेला कर लेंगे, फिर जो दो आएगा उसके बाद दूसरे कांस्टेंट को भी अकेला करके डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या बोलते हो, करके बताऊं? अरे करके बताऊं? हाँ, अभी ले अभी ले अभी ले। कैसा रहा? चलो, कितने आर्बिट्ररी, अरे लिख तो दूं यार, अब बार बार ऐसा लिखना थोड़ी ना पड़ता है यार। हाँ चलो भैया, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? अरे कितने आदमी है रे? अबे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो सरदार दो। वाह, आदमी दो तो डिफरेंशिएट कितनी बार करोगे? 2 बार। अब जरा देखना, मस्ती छोड़ के सुनना। अब यदि साधारण मेथड से डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी मिलेगा। वो ए और बी निकाल के ओरिजिनल कर्व मैंने यहाँ पे रख देना, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन भैया ये जब से आर्टिफिशियल दया करवाई है, सॉरी सॉरी सॉरी, आर्टिफिशियल दया नहीं, यहाँ पे तो नेचुरल दया हुई थी। जब से यहाँ पे नेचुरल दया हुई है तब से मैंने सोचा है कि क्यों ना आर्टिफिशियली भी ऐसी दया करवा ली जाए। क्यों ना डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार एक कांस्टेंट को अकेला कर लिया जाए, और उस कांस्टेंट को अकेला करने के लिए क्यों ना दोनों तरफ e की पावर -3x का भाग लगा दिया जाए। लगा लगा दोनों तरफ भाग लगा, तो e की पावर -3x का भाग लगाया तो हो गया e की पावर 3x इक्वल टू a e की पावर 5x प्लस b। ये कैसा लग रहा है? हाँ चलो डिफरेंशिएट करो, चलो डिफरेंशिएट करो, बोलो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? y into e की पावर 3x into 3, first term as it is differentiation of second term as it is differentiation of first term dy by dx यानी y dash। पेन पेंसिल डाउन रखना रे गौतम, पहले समझ ले हीरो, उसके बाद नकल करियो। हाँ, विल बी इक्वल टू ये a into e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन बोलो, 5 e की पावर 5x और b का डिफरेंशिएशन 0। नोटिस किया तुमने? तुमने नोटिस किया? अरे भैया वो आर्टिफिशियल दया करवाने वाली स्ट्रेटेजी मुझे सक्सेसफुल प्रतीत हो रही है।
हालांकि अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार में एक कांस्टेंट को अकेला किया तो डिफरेंशिएशन के दौरान वो कांस्टेंट शहीद हो गया, और अब समय आ गया है कि इस दूसरे कांस्टेंट को भी अकेला कर दिया जाए ताकि डिफरेंशिएशन के दौरान ये भी खत्म हो जाए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अरे भैया सहमत हो तो सैल्यूट मारो यार जल्दी से। टेक 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 टेक, चलो चलो चलो। तो अब इस कांस्टेंट को अकेला करने के लिए दोनों तरफ e की पावर 5x का भाग लगा, तो हो गया 3y e की पावर -2x प्लस y डैश e की पावर -2x इक्वल टू 5 है। चेक करो जरा जमा कि नहीं जमा। अरे चेक करो ना, सही है क्या? अरे ओजस्विनी खरे सही है, बोलते ही नहीं है भाई। यूसुफ सिद्दीकी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ परमा परियार बोल, गौरव परियार, ठीक है भैया। हाउ डिफरेंशिएट करें, क्या नारा क्या दिया भैया मैंने? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही बोला था ना? अरे बोलो ना, मैंने क्या नारा दिया? हाउ डिफरेंशिएट करें, हाउ डिफरेंशिएट करें। हाँ चलो बोलो, तो ये 3 बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो गया। फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, second term as it is, differentiation of first term will be equal to constant, constant का differentiation कितना? 0। कोई दिक्कत? कुछ नोटिस किया क्या? अरे यार ये पंखुरी शर्मा बोलते ही नहीं है, कुछ नोटिस किया? देख जरा इस इक्वेशन को देख, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुके हैं, उसकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, यानी हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने के लायक है, और ये उतनी बार डिफरेंशिएट करके बनाई गई है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने के लायक है। इसको दिखने में सुंदर बना दूं, तुम क्या चाहते हो? मेरे जैसा गोरा चिट्टा कर दूं? वो देखो नींद ले रहा है तुषार कुमार श्रीवास्तव, मेरे जैसा गोरा चिट्टा कर दूं? अरे बोलो ना। हाँ बोल रहे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो e की पावर -2x कॉमन लो और 0 में मिला दो, ये हो जाएगा -6y। फिर ये कितना हो गया? +3y डैश। फिर ये कितना हो गया? -2y डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू 0। y डबल डैश बोले तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये हो गया y डैश, ये ना dy बाय dx -6y इक्वल टू 0। क्या बोलते हो? अरे बोलना शर्मा, सही है गलत है? कुछ गलत है क्या? सही है ना? चलो फिर से देखना, फिर से देखना। ये हमने ईश्वर की दया आर्टिफिशियली करवाई क्योंकि हमने यहाँ पे ईश्वर की दया होते हुए देख ली थी। अच्छा कभी यदि थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, अनुष्का बोल रही है, कौन सी थर्ड स्टेप? फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं किया, दोनों तरफ ई की पावर नहीं, ये तो डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म मैंने इसको ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म ये हो गया। फिर सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, और फिर इधर डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 5a e की पावर 5x, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर उसके बाद दोनों तरफ e की पावर 5x का भाग लगा दिया, तो e की पावर -2x, e की पावर -2x, ये आ गया, और यहाँ 5a बच गया। उसमें था क्या समझने लायक? अभी फिर से सुनना। अच्छा ईश्वर की दया सिर्फ ऐसे ही नहीं होगी कि सामने वाले ने अगरबत्ती लगाई और फिर ऐसे ऐसे तो हमने वो कॉपी कर ली, वो एक तरीका था ईश्वर की दया होने का। अब मेरे जैसे लोगों को भी तो ईश्वर की दया प्राप्त हो सकती है। कैसे? बार बार राम 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 बोलते रहो। नहीं, मैं तुम लोगों की क्लास में बार बार भगवान के नाम वाले बच्चे जो रहते हैं उनसे पूछता रहता हूँ और उनसे हाथ ऊपर करवाता रहता हूँ और उनको कहता हूँ कि इस तरह से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया भगवान लोगों का। तो ऐसे भी तो ईश्वर की दया हो सकती है। तो देखना दया करवाने का एक तरीका और बताता हूँ। और सुनो, यदि किसी तरीके से कोई दया ना हो तो तुम टेंशन मत लेना, हम सिर्फ ईश्वर के भरोसे नहीं है, हम अपनी मेहनत के भरोसे भी है। और हमने मेहनत करके सीख लिया है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना, उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे तो उतनी इक्वेशन बनेगी जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रख देंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएगा, उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।
हाँ या ना? तो हम अपनी मेहनत के भरोसे हैं, हम भगवान के भरोसे तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भगवान की यदि दया हो जाए, भगवान स्वयं आकर के कह दें कि तू रैंक 1 के लायक है, तेरे को रैंक 1 पे पहुंचाया जाएगा, तो फिर हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। अबे तुम दुखी हो गए? अरे फिर तो उसमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है भैया, फिर तो भगवान स्वयं कह रहे हैं तो ठीक है, हम भगवान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। और वरना भगवान ये प्रपोजल ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी मेहनत तो है ही। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, चलो। तो एक मेथड और बताता हूँ भगवान की दया वाला, और यदि वो तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, और वरना अपनी मेथड तो है ही है जिसमें अपन पूरी मेहनत करते हैं। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। y इज इक्वल्स टू a cos 2x माइनस b sin 2x। अब इसको देखिएगा, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? दो हैं अनिल भाई। तो a और b नाम के दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अच्छा, वो तो लिख करके दे रहा हूं मैं बिल्कुल शराफत में। अरे भैया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब तुम्हारे घर पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मुझे थोड़ा शराफत में बताना पड़ रहा है, और इसलिए एकदम शरीफ बन के ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वैसा लिखना पड़ रहा, वरना तुम्हें तो मालूम है मैं कोई लिखने वाला था क्या? तुम तो मेरी असलियत जानते हो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना शरीफ व्यक्ति हूँ जितना मैं टीवी पे दिखाई देता हूँ? सागर मना कर रही है। सागर, तेरे को क्या मालूम है, तू तो अभी पहले साल आई है। सुनना यार। हाँ, एक तो यार ये सुबह सुबह का टाइम पे सही में यार सीरियसली जोक भी नहीं मार पाता यार मैं, मालूम नहीं क्या चक्कर है। तुम सब लोगों को एक साथ हंसा ही नहीं पा रहा हूँ। चलो एक साथ जोर जोर से हा हा करके हंसो, ऐसे हा 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 हा, जल्दी। रे जल्दी करो रे प्रसाद, जल्दी कर सभी लोग। हाँ, गुड 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 गुड, वापस आ वापस आ वापस आ, सुना। तो साहब, सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और हमसे कहा जा रहा है दो बार डिफरेंशिएट करो, तो हम डेफिनेटली दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार डिफरेंशिएट करके दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके उनकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेकर के आएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। लेकिन यदि कहीं बीच में भगवान की दया हो जाए तो हम इनकार नहीं करेंगे, मगर हमारा नियम आज भी वही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटने चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए, और उतनी बार डिफरेंशिएट करके आने चाहिए जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो चलो भैया डिफरेंशिएट करें, दो बार करेंगे। बोलो, dy बाय dx माइनस 2a sin 2x माइनस 2b cos 2x। एक बार डिफरेंशिएट किया, आओ एक बार और डिफरेंशिएट करें। भैया अब की बार नया नारा दिया मैंने, पिछली बार नारा दिया था और डिफरेंशिएट करें, अब की बार नया नारा दिया है। बोलो अब की बार नया नारा क्या है? आओ दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करें। वाह वाह वाह, क्या नारे दे रहे हो मतेश भाई, आज तो फोड़ दिया आपने। हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर will be equal to, बोलो 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 बोलो, माइनस ऑफ 4a cos 2x माइनस माइनस प्लस 4b sin 2x। माइनस साइन कॉमन लो जरा, बल्कि माइनस 4a कॉमन लो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में से माइनस 4a कॉमन ले लिया, तो बोलना कितना हो गया, बल्कि माइनस 4 कॉमन लो, माइनस 4 कॉमन ले लिया तो हो गया a cos 2x माइनस b sin 2x। एक मिनट, किसको पहचानो? अरे तो वाई है, अरे तो वाई है, रखो 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 रखो। तो बोलो कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y। 4y को उठा के इधर ले आओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो जरा, देखो इसी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करके बनाई गई है? दो बार। दो बार क्यों? क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। फायदा क्या हुआ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुके हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ चुके हैं, यानी अब यही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तुम बोलोगे सर वो तो ये शरीफ व्यक्ति था तो यहाँ वाई जनरेट हो गया। मान लो वाई जनरेट नहीं होता तो क्या करते हैं? तो कोई बात नहीं, हमने दूसरी इक्वेशन तो बना ही ली थी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दोनों को आपस में सॉल्व करते क्या आता, ए और बी आ जाता, वो ए और बी यहाँ रख देते, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। और अभी भी चाहो तो वैसे ही कर लो, फाइनल आंसर यही निकल के आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? कर पाओगे?
तो क्या मैं सारी स्टेप्स लिखवा दूं आपको और उसके बाद फिर आप ये कॉपी कर लीजिएगा? लिखिए, सबसे पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली स्टेप लिखेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। Identify the number of arbitrary constants. फिर लिखेंगे अगली स्टेप, differentiate the given curve. Differentiate the given curve as many times as the number of arbitrary constants. Differentiate the given curve as many times as the number of arbitrary constant. Differentiate the given curve as many times as the number of arbitrary constants. अगली स्टेप, तीसरी स्टेप, the equations obtained in the above step must be solved to get the value of arbitrary constants. Equations obtained in the above step must be solved to get the values of arbitrary constant. और ब्रैकेट में लिख लेना, और या फिर ईश्वर की दया हो जाए, या फिर ईश्वर की रियल या आर्टिफिशियल दया हो जाए। ब्रैकेट में लिखना, या फिर ईश्वर की रियल या आर्टिफिशियल दया हो जाए। रियल दया समझते हो ना, जो एक्चुअल में होती है, और आर्टिफिशियल मालूम है ना, जो हम जबरदस्ती करवा लेते हैं, जैसे यहां पे करवाई। ब्रैकेट में लिख लिया, या फिर ईश्वर की रियल या आर्टिफिशियल दया हो जाए। ये हो गई स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, चौथी स्टेप, the values of arbitrary constant obtained in the above step the values of arbitrary constant obtained in the above step the values of arbitrary constants obtained in the above step must be substituted in the original equation of curve, must be substituted in the original equation of curve so as to generate differential equation, so as to generate differential equation of that curve. So as to generate the differential equation of that curve. खत्म कहानी, खत्म। क्लियर है? अरे बाप रे, चलो बस तो शुरू हो जाओ, और क्या, जरा जल्दी से नकल कर लो। वहां 2x होगा, राइट में कहां पे 2x होगा? हाँ, वो एक बच्चा कह रहा सर ये यहाँ पे आपको x लिखना चाहिए था। x लिख ले, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मालूम है भैया, मेरी बीच की स्टेप में कहीं पर भी गलती हो जाए, लेकिन मेरे फाइनल आंसर पे कभी भी कोई असर नहीं आता। कारण क्या है? हाँ, मैं नकल करके पढ़ाता हूँ ना। ओए सॉरी, नकल करके नहीं, रट के। राम 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 राम।
क्या बोल रहा है सर, एक बार फोर्थ स्टेप रिपीट कर दीजिए। फोर्थ स्टेप कौन सी? अरे बाप रे, देव गुप्ता तो सुधरता ही नहीं है यार, कितनी बातें करता रे गुप्ता, तू किससे बातें करता रहता पूरे टाइम? गुप्ता बेटा तू पिटेगा। फोर्थ स्टेप रिपीट करने को बोल रहा है, तुम में से कोई है जो फोर्थ स्टेप रिपीट कर दे, मैंने जो लिखवाया है? रेज हैंड का बटन प्रेस कर दो जो रिपीट करना चाहता है। देव गुप्ता रिपीट करना चाहता है, चलो देव गुप्ता को मौका देते हैं। अनम्यूट कर ले भैया अपने आप को। कर, रिपीट कर। The values of arbitrary constant obtained in the above step must be substituted in the original equation of curve so as to generate differential equation of the curve, artificial or real. आर्टिफिशियल और रियल नहीं लिखवाया था यार मैंने। सर आपने बताया था, मतलब उसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में, वो हिंदी वाला। एक बार थोड़ा धीरे धीरे रिपीट कर दे बेटा। The values of arbitrary constants obtained in the above step must be substituted in the original equation of curve so as to generate differential equation of the curve. बस इतना ही लिखना है, इसमें आर्टिफिशियल और रियल नहीं लिखना बेटा, हटाओ उसको, काट। हो गया भैया अश्विन भाई? अश्विन भाई हो गया हो तो कम से कम रेज हैंड का बटन तो प्रेस कर दो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जोशी जी। बोर्ड बिलर हो गया वापस, अभी आपको अभी ठीक को जोशी जी अभी ठीक हुआ क्या? सर हो गया सर, ठीक है। सिग्नल की प्रॉब्लम है, रूम का दरवाजा बंद कर दिया था तो दिक्कत आ गई, रूम का खोल दिया तो वापस ठीक हो, समझ रहे हो? अरे जोशी जी अभी ठीक हो गया क्या पारेंगे? चलो चलो चलो, करो 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 करो, नकल करो। हाँ सर हो गया ठीक। हाँ भैया देखना थोड़ा सा, बस मैथ्स में सिलेबस बचा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पारेंगे मेरे ख्याल से खत्म होने पे आ गया होगा, 11th वाला पोर्शन तो, 12th वाला पोर्शन तो, है ना? एसआईपी में तो 11th वाला पोर्शन भी खत्म होने आ गया। एसआईपी में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आरडी हो गया, अब उनका मैथ्स का भी रिवीजन 11th वाले पोर्शन का चालू करवा रहा हूँ। मैथ्स में जरूर 12th वाले पोर्शन में हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हुए और वो तीनों भयंकर इंपॉर्टेंट है। अब सुन लो, हमारे जो 3 चैप्टर बचे हैं वो है एक वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर 3D ऐसा चैप्टर है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आईआईटी में आने हैं। आईआईटी के पेपर में वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स ही तो भर भर के आता है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन सबसे आते हैं। वेक्टर 3D से आएंगे 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से आएंगे 4 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। तो मैं सोच रहा था वेक्टर 3D किसी और टीचर से पढ़वा दूं, क्या बोलते हो? या मैं ही पढ़ाऊं? मैं ही पढ़ाऊं क्या? ठीक है मैं ही पढ़ा देता हूं। तो वेक्टर 3D बहुत सिंपल चैप्टर है। अच्छा हिट ये है कि वेक्टर 3D सबसे सिंपल चैप्टर है, मतलब आईआईटी वाला देता ही वेक्टर 3D के क्वेश्चन इसलिए ताकि बच्चों से बन जाए, तो बच्चों से बन जाए उसके लिए डाले जाते हैं। तो वेक्टर 3D बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत रेयर चैप्टर्स होते हैं जो इतने सिंपल होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोबेबिलिटी बेहद टेढ़ा चैप्टर है मगर भयंकर इंपॉर्टेंट है।
तो वो 3 चैप्टर बचे, मगर वो तीनों भयंकर इंपॉर्टेंट है, तो वो तीनों मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मुझे लगता है यदि वेक्टर की हम डबल क्लास लगाने पर आ जाएंगे तो 3 दिन में वेक्टर खत्म हो जाएगा 6 क्लासेस में। मुझे जल्दी नहीं है लेकिन सिलेबस खत्म करवाने की। मैं पैरेलल में 11th का रिवीजन अब चालू करवा रहा हूँ 12th का सिलेबस खत्म करने के बाद। चलिए, बस आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड करते रहिए, जल्दीबाजी मत करिए, हड़बड़ी मत करिए। हमारे पास सफिशिएंट समय है। मैं देख रहा था अभी टाइम टेबल, तो जो मेरे शेड्यूलर हैं, जो जोशी जी ने मुझे बताया है कि 10 तारीख को हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 10 से 12 दिसंबर के आसपास फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो अब हमारे पास कोई ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। हमें 11th के रिवीजन में हमें बहुत ज्यादा समय लगना नहीं है, तो हो जाएगा। अच्छा, आपको भी पर्याप्त समय घर पे पढ़ने का मिल ही रहा होगा, बशर्ते आप घूम नहीं रहे हो इधर उधर। क्या बोलते हैं अधीरा? तो घर पे पर्याप्त समय मिल रहा होगा पढ़ने का, सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। स्कूल तो तुम लोग बिल्कुल अटेंड नहीं करते होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। स्कूल तो खोल करके रख लेते होगे लैपटॉप पे और वो सुनना बंद कर देते होगे। कभी कभी बीच बीच में सुन लिया अपडेट रखने के लिए, 1-2 घंटे में एक आधी बार। ऐसे ही कर रहे हो ना? हाँ, ऐसे ही करना है। और ये सारी बातें मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड मत कर लेना। हाँ भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एफ। x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा, उसने लिख दिया कि h कॉमा के आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं कि यदि ये नहीं लिखता कि h कॉमा के आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो मैं तो h k और a सबको आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेता। लेकिन चूंकि उसने लिख दिया कि h एंड k आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ठीक है, इसका मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएट करके 2 इक्वेशन बनाएंगे। चलो शुरू कर रहा हूं, देखना भैया। 2 टाइम्स x माइनस एच इंटू 1, 2 टाइम्स y माइनस k इंटू y डैश इक्वल टू 0। 2 को उठा करके उस तरफ लेकर के जाओ तो हो गया y इंटू वाई माइनस के, गलत बोल रहा हूं, y डैश इंटू वाई माइनस के आएगा, y माइनस के इक्वल टू माइनस ऑफ, बल्कि एक मिनट रोक के, स्टेप खाने के चक्कर में मैं गलती कर दूंगा, जरा देखिएगा। 2 को उधर मिला दिया तो बोलो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ x माइनस एच प्लस वाई डैश इंटू वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये आ गया भैया, एक इक्वेशन आ गई। अरे भैया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक इक्वेशन आ गई। मुझे मालूम है काम खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि एच और के 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो एक बार और करते हैं, करो भैया डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एच का हो गया 0, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, ये आ गया। एक मिनट, मुझे तो यहां से y माइनस के की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। अरे जरा देखना भैया, और y माइनस के की वैल्यू दी। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। 1 इसलिए ये एक बार डिफरेंशिएट करके बनाई गई है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो उसको 2 नाम दे दिया। अब जरा देखना, ना h निकला ना k निकला, तो हमारा नियम क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में h और k निकाल लेंगे। तो अब जरा देखना, सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस के, और ये 1 को उठा के इधर लेके जाओ, y माइनस के कॉमन ले लिया, y माइनस के कॉमन ले लिया, तो बोलो अंदर क्या बचा? बोलते ही नहीं है यार। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? डिफरेंशिएशन में कुछ गड़बड़ लग रही है ना? हाँ, वही मैं कहूं कि ये क्या हो रहा है। देखना, फर्स्ट टर्म इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, अरे राम 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 राम, सब गोबर कर दिया भैया मैंने तो। क्या कर दिया? वो देखो वैदेही खांडे तो चुपचाप बैठी हुई है, बोले कुछ भी करो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या कर दिया?
सब गोबर हो गया, जरा देखना, ठीक करता हूं। हाँ चलो करो, डिफरेंशिएट करो। तो x का डिफरेंशिएशन 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म तो y का हो गया y डैश और k का 0, फिर सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म तो y डबल डैश इक्वल टू 0। अभी ठीक है क्या भाई? मतलब वही मैं सोच रहा था कि इतने सालों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आज तक ऐसा तो नहीं आया जैसा वहां दिखाई दे रहा था। अब समझ में आया भैया? देखना ये कितना हो गया। इन दोनों को उठा करके इधर लेके जाओ, तो y माइनस के इंटू वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू -1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर, यानी y माइनस के की वैल्यू आ गई, देखना भैया, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पूरे के अपॉन में y डबल डैश, ये आ गया। तुम बोलोगे आप कितने गंदे हो, के की वैल्यू निकालनी थी, आपने y माइनस के निकाल लिया। अरे भैया के की वैल्यू निकाल करके यहाँ ओरिजिनल कर्व में रखोगे भाई, उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, ये पहली बार और ये दूसरी बार। फिर इन दोनों इक्वेशंस जो बनी है इनको आपस में सॉल्व करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। निकल आई के की वैल्यू। अब तुम बोल रहे हो के क्यों निकाला, क्यों, मतलब के की जगह आपने y माइनस के निकाल दिया। अरे तुम के भी निकालते तो ये के यहां रखते तो अल्टीमेटली वो y माइनस के ही तो बनना था, तो मैंने y माइनस के डायरेक्टली मिला तो वो रख दिया। अब तुम बोलोगे नहीं आप y माइनस के मत निकालो, नेतागिरी मत करो, आप तो के निकालो, तो ठीक है, इसको उठा के इधर लिया, इसको उठा के इधर लिया, के की वैल्यू आ गई, वो के की वैल्यू यहां रख देना, y में से उसको घटा देना, वापस y माइनस के आ जाएगा। अरे मूर्खों, तो जब तुम्हें y माइनस के ही चाहिए वहां पर, तो फिर y माइनस के डायरेक्टली मिल रहा है तो वही रख लो ना यार, कोई दिक्कत है क्या? चलो चलो चलो, अब ये y माइनस के आ गया, अब ये y माइनस के आ गया, तो ये y माइनस के की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो x माइनस एच आ जाएगा। देखो x माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y डैश इंटू y माइनस के, रखो यहाँ पर y माइनस के की वैल्यू, तो बोलो कितना हो गया, x माइनस एच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y डैश इंटू y माइनस के की वैल्यू रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, ये आ गया। अभी x माइनस एच भी आ गया, भगवान तुम्हारा भला करे। रख दो ये x माइनस एच और y माइनस के ओरिजिनल कर्व में, यानी h और k की वैल्यू ओरिजिनल कर्व में रख रहा हूं, तो बोलना कितना हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया y डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर y डबल डैश पूरे का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। ले अपनी तो निकल पड़ी, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y डबल डैश का होल स्क्वायर, पूरे में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, y डैश का स्क्वायर प्लस 1। बोलो भैया कुल मिला के कितना हो गया, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर y डबल डैश का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y डैश क्या होता है, dy बाई dx, तो हो गया dy बाई dx का होल स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ गया भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया पारेंगे भाई, अब की बार पूरे मेथड से करना पड़ गया। पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, ना ईश्वर की दया हुई ना आर्टिफिशियल दया करवा पाए, और उस कारण से झक मार के दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ा, तो के की वैल्यू आई, फिर एच की वैल्यू आई, फिर यहाँ रखी। हाँ वो तो ये सही बात है, गनीमत है कि भगवान ने इतना साथ दे दिया कि के की वैल्यू ना आकर के डायरेक्टली y माइनस के आ गया, तो यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, वरना के रखते फिर y में से उसको सब्ट्रैक्ट करते, एलसीएम मारते और मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ता। ऐसा पता चलता है कि ईश्वर है। क्या बोलते हो? हाँ शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्या बोलता अर्पण नेमा? अर्पण नेमा भी बोलता सही है भाई, सही है, समझ में आ रहा है। ऑनलाइन में तो सब पढ़ते हुए नजर आते हैं यार, मानना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो पूरा इंस्टीट्यूट ही पढ़ाई करता रहता है। तुम्हें क्या लगता है पूरे साल भर ऑनलाइन ही चलना चाहिए या ऑफलाइन भी होना चाहिए? कभी कभी, कभी कभी ऑफलाइन भी होना चाहिए।
पूरा टाइम ऑफलाइन चलना चाहिए मूर्खों, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम सभी लोग, सब टाइम खोटी कर रहे हो। करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर जी और एच और करेंगे। बेटा ये कहाँ आ गया ये तो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ नहीं लिखा। कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब मान के चलूंगा कि ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हैं? चलो शुरू हो जाओ। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आए? 2। यानी कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। करो करो करो। तो हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से देखना इसको उठा करके इस तरफ लेकर के जाओ। तो हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, कुछ नहीं कर रहा हूँ, x को उठा करके इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस को इधर और बी स्क्वायर को इधर। तो हो गया y वाई डैश अपॉन x, ये x इधर आ गया, अब ये माइनस इधर और बी स्क्वायर इधर, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो बोलोगे सर ये क्या था? अरे कुछ नहीं भैया, ईश्वर की दया होते हुए मुझे नजर आ गई थी। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो कमबख्त एक भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी बार में देखो दोनों कांस्टेंट एक ही बार में एलिमिनेट हो जाएंगे। तुम बोलोगे सर ऐसा यदि पहली बार में हो जाता तो? ऐसा कभी जीवन में नहीं होता। अरे भैया जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार तो आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ये ध्यान रखिएगा। करो 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 करो। तो बोलो कितना हो गया? ओहो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो y y डबल डैश y डैश y डैश माइनस माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ x y डबल डैश x y डैश का स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। रखो भैया y डबल डैश और ये सब वैल्यू रखो, तो बोलो कितना हो गया? एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट, ये बन गया भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन नंबर एच, सी इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जरा देखना, अब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कौन सा? सी, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके बनाना पड़ेगा। तो करो, ये हो जाएगा सी तो बाहर आ गया, 2 टाइम्स वाई प्लस सी इक्वल टू 3x स्क्वायर। कैसा रहा है? ओ गलत है ये, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx तो लिखा ही नहीं, और विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये कैसा लग रहा है? अरे अब तो सही है। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, और 1 में 2 का भाग लगा दो। लगाओ 1 में 2 का भाग।
तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग लगा रहा हूं, तो देखना कितना हो गया, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2c y प्लस सी वाई डैश इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। c से c कैंसल, ये और ये कैंसल, इस 2 को उठा करके इधर ला रहा हूँ, y डैश को भी इधर ला रहा हूँ, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, तो y प्लस सी कम्स आउट टू बी 2x y डैश अपॉन 3। भैया अपनी तो निकल पड़ी, अरे भैया अपनी तो निकल पड़े, क्या बोलता है कीर्तन, करें? c की वैल्यू निकल आई यहां से 2x y डैश अपॉन 3 माइनस y, ये c की वैल्यू यहां रख दे, तो बोल कितना हो गया 2x y डैश अपॉन 3 माइनस y इंटू, फिर यहां भी रख, तो यहां पर ये हो जाएगा y प्लस सी, यानी हो जाएगा 2x y डैश अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। सही है भाई? हाँ, थोड़ा दिखने में सुंदर बनाऊं क्या? बारंगे मेरे जैसा गोरा चिट्टा कर दूं क्या? ठीक है, बारंगे कहता आपके जैसा गोरा चिट्टा करो, ठीक है, ले 2x y डैश माइनस 3y अपॉन में 3, और ये हो गया 4x स्क्वायर y डैश का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू x क्यूब। अब x स्क्वायर से x कैंसिल, 9 या 27, तो हो गया 2x dy बाई डी एक्स माइनस 3y इंटू 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 27x। तो एक काम करो ना, 4 को उठा करके इधर ले आओ, कैसा लग रहा भैया? मस्त लग रहा है? खंडे हुए आपको भी मस्त लग रहा है? खंडे हुए ने पहली बार तो जवाब दिया। करो करो करो, नकल करो, फिर तो नकल करो। मिस्टर योगी, प्लीज कॉपी इट फास्ट। Now I'll go for solution of differential equation. जल्दी नकल कर लो यार। अब हम क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझने की कोशिश करना। अभी तक हम लगे हुए थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था? हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाते थे, उसकी जगह डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेकर के आते थे, यानी ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ जाते थे, वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता था। अब जब तुमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया, तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, यानी इससे इसके ओरिजिनल कर्व पे पहुंचना चाहते थे। यानी देखना, कर्व था y इक्वल टू mx dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, निकाला, m की वैल्यू आ गई, यहां रख दी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया y इक्वल टू x dy बाई डी एक्स। है ना? अभी तक क्या किया जरा समझना, अभी तक इस कर्व से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया, इसको कहते थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूं, यानी कि इसका मतलब होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल कर्व निकालो। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल कर्व जनरेट करना है। अभी तक ओरिजिनल कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, अब बनी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल कर्व पे जाएंगे, ये कहलाएगा फॉर्मेशन, जबकि ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटाने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का रिवर्स प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल कर्व पे पहुंचेंगे। लेकिन तुम्हें तो मालूम है इंटीग्रेशन तो बहुत टेढ़ा काम है, इंटीग्रेशन आसानी से थोड़ी ना हो सकता है। अरे इंटीग्रेशन का मतलब हुआ मदद करना। वो देखो वो पसर के बैठी हुई है, कौन है ये, रावत। वाह रावत वाह, आलसी, और पसर जा। हाँ सुनना भैया, तो साहब सीन कुछ ऐसा था कि जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो जब बने हुए डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल कर्व पे पहुंचोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन तो बहुत टेढ़ा काम है, तुम्हें भी मालूम है। इंटीग्रेशन यानी किसी की मदद करना, जबकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी की पिटाई करना। क्या बोलती है संजली, संजली, संजली का भाई पीछे मस्ती करता रहता है और संजली हंसती रहती है और पढ़ाई को डिस्टर्ब करती रहती है। वाह संजली वाह, गुड, अच्छा लगा देख करके। हाँ खैर, तो अपने श्रेयस भाई भी दिख गए। श्रेयस भाई तवज्जो दीजिएगा जरा, थोड़ा आप भी कंसंट्रेट करें श्रेयस भाई तो बेहतर है, या वरना एलोबरेट करूं मैं आपके बारे में भी थोड़ा सा, सफिशिएंट है ना, इशारा समझ गए ना, गुड। हाँ तो भैया अब ओरिजिनल कर्व को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाना है, बल्कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से उसके ओरिजिनल कर्व पे पहुंचना है। इसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल कर्व पे पहुंचने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन टेढ़ा काम है, इंटीग्रेशन प्रोसेस से होता है। इंटीग्रेशन यानी मदद और डिफरेंशिएशन यानी पिटाई। पिटाई किसी की भी लगाई जा सकती है, मदद करना बहुत मुश्किल काम है। अरे ना भैया ना, तुम एक काम करना, गाड़ी से जाते रहना और कोई पैदल जा रहा हो तो उसके आगे एकदम से गाड़ी रोक करके कहना कि चलो अंकल जी मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, या चलो भैया मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। वो भाग जाएगा वहां से, सीरियसली, अरे निकल लेगा। मदद नहीं कर सकते इस दुनिया में, नेचुरल सी बात है। वो सोचेगा ना भैया इसको क्या है जो मेरी मदद करने के लिए बैठा हुआ है, तो मदद करना बड़ा मुश्किल काम है। इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है, और तुम्हें तो मालूम है ना इंटीग्रेशन फॉर्मूले से होता है। तुम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो माइनस ऑफ कॉस एक्स, लेकिन तुम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, फॉर्मूला ही नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, और तब कहीं जाके इंटीग्रेट हो पाएगा। और सुनो, ये तो फिर भी इसकी दया है कि इंटीग्रेट हो गया, वरना मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दूं जो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। कर ले एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन, पूछ ले पूरे घर से, आजकल तो घर पे ही क्लास चल रही है, बुला लो सबको, पूछ लो हो रहा है क्या इंटीग्रेशन। नहीं हो पाएगा, तुम्हारे गांव से सरपंच जी भी आ जाएंगे तो भी ना हो पाएगा। मेरे साथ हो चुकी है चोट। एक बार एक बच्चा डाउट के फॉर्म में ले आया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5, नया नया टीचर बना था, मुझे लगा यार अब तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, आधा घंटा वेस्ट कर दिया। तब जाके कहीं पता चला अनइंटीग्रेबल फंक्शन है। वो बच्चा हंसने लगा, मैंने दिया उसको भाड़ खींच के। अरे मजाक उड़ा रहा है कम्बक, ये कोई तरीका होता है अनइंटीग्रेबल फंक्शन लेकर के आगे? ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारे अनइंटीग्रेबल फंक्शन है, दे दूंगा तो क्या होगा। तो यही इंटीग्रेशन के साथ समस्या है, और इसलिए जहां इंटीग्रेशन आ जाता है वहां नौटंकी हो जाती है। अब जरा देखना, एक चीज तो समझ में आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल कर्व निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल कर्व निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में टेंशन होगा, और टेंशन से बचने के लिए मैं अलग अलग नाम दे रहा हूं उनको कि भैया इस मेथड का इंटीग्रेशन हो तो उसको ऐसे कर लेना, इस मेथड का इंटीग्रेशन हो तो उसको ऐसा कर लेना। तो उन नामों के प्रकार से सबसे पहला सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, या सबसे पहला फॉर्म बता रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कहने का मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस प्रकार का हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उससे उसके ओरिजिनल कर्व पर कैसे पहुंचना है। जरा देखिएगा ये कैसा होता है। ये होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, या एफ एक्स अपॉन एफ वाई भी हो सकता है, एक ही बात है। करना कैसे ये देखना, ये dx को इधर ले आओ, एफ वाई को इधर ले आओ, तो हो गया dy अपॉन एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने? x वाला टर्म अलग हो गया और y वाला टर्म अलग हो गया, माशाल्लाह। अब तो इंटीग्रेट करने में कहीं कोई समस्या
नहीं है, इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। बोलो कितना हो जाएगा, ये जो भी होगा सॉल्यूशन निकल आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? अरे बोलते ही नहीं है यार भैया यार, समझ में आया? ये वेरिएबल सेपरेबल है। क्या हुआ मीना? अरे रे 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 अजय कुमार मीना कुछ सोच रहा है। अरे वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, तू बोलेगा वेरिएबल अलग अलग करने की क्या जरूरत है, यही इंटीग्रेट कर देते। कहां से कर देते? यदि मैं यहाँ इंटीग्रेट करने जाता तो ये तो इंटीग्रेट हो जाता, ये इंटीग्रेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दोनों आ गया। फंक्शन ऑफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। जबकि यहाँ पर वो आसानी से होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने आप इंटीग्रेट ही हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाया। तो इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तुम यकीन मानो जितने भी फॉर्म हम पढ़ेंगे उन सब में सिर्फ एक ही समस्या आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो ये कि एक्स और वाई वाले वेरिएबल अपने आप को आसानी से अलग अलग नहीं करेंगे। उनको आसानी से अलग अलग करने के लिए इस तरह के फॉर्म बनाए गए हैं। उनमें सबसे पहला फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। और हो क्या जाएंगे? हो गए तो इंटीग्रेट भी हो गए। करके बताता हूं, क्वेश्चन जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 3, पेन पेंसिल डाउन रखना भैया। वाई डी एक्स डी वाई एक्स वाई डी एक्स, dx वाले टर्म को इस तरफ, dy वाले टर्म को उस तरफ लेकर के आ रहा हूं। तो ये देखो, ये dx इधर आ गया तो y dx कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 1 माइनस एक्स dy। y वाले टर्म को एक तरफ करो, x वाले टर्म को एक तरफ करो, तो बोलो कितना हो गया? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx dy अपॉन y। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। कह दो भैया नारा दो, आओ भैया इंटीग्रेट करें। अरे यार नारा बदल गया भैया, आपकी बार नारा क्या है? आओ भैया इंटीग्रेट करें। वो देखो आदित्य अग्रवाल पूरे टाइम इधर उधर में लगा हुआ है, उसका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। कभी उंगली देखता है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। सुधर जा आदित्य अग्रवाल, तू सुधर जा। एक तो ऑनलाइन में ये भी नहीं बोल सकते कि वरना हम सुधार देंगे। हाँ भैया, करो करो करो। इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, अब इंटीग्रेट करो तो बोलो कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू dy अपॉन y। करो इंटीग्रेट करो, तो ये हो गया log ऑफ x। हालांकि होता तो log ऑफ मॉड x है, लेकिन सुनो इतनी प्रिसाइज बात मत करवा लेना मुझसे। अरे इतनी प्रिसाइज बात थोड़ी ना करेंगे। log ऑफ मॉड x क्या है? वो तो log x लिख देंगे। मॉड वर्ड तो अंडरस्टूड होता है। अरे मॉड वर्ड सब अंडरस्टूड होता है, वो तो आंखों में छुपा होता है। जब चाहो लगा लो, जब चाहे हटा लो। हाँ, तो log ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू log y प्लस log डेफिनेट इंटीग्रेशन करेगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। तुम बोलोगे ये कैसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? अरे भैया मैं नए जमाने का हूँ, मैचिंग का आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाता हूँ। कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? अरे भैया लाल कलर का शर्ट पहना, लाल कलर की पैंट पहनी, तो लाल कलर की टोपी और लाल कलर के जूते पहन लूंगा तो कम से कम बैंड वाला तो लगूंगा। और इसलिए परफेक्ट बैंड वाला बना दिया मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खासियत होती है दोस्तों कि उसमें कांस्टेंट जहां तक हो सके मैचिंग का लगाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उसको सॉल्व करने में आसानी हो। हम ये मैचिंग का कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें तो हम सी लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मैचिंग का कांस्टेंट लगाने की कोशिश करते हैं। वो देखो तान्या गुप्ता लिखने लगी, बोले हट लिख लो। हाँ, इसको हटा करके इधर लेके आओ, ये इसको इधर ले आओ। चल अरे एक काम करो, इसको इधर और इसको इधर लाओ। तो बोल भी तान्या गुप्ता कितना हो गया? log x माइनस log y माइनस log c इक्वल टू x। यानी बोलना कितना हो गया? log ऑफ x अपॉन cy इक्वल टू x। log हटा तो x अपॉन cy इक्वल टू e की पावर x, यानी x इक्वल टू c e की पावर x into y। दिस वाज द ओरिजिनल कर्व, दैट इज हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया। देखो देखो ये रहा होगा कर्व, इसको डिफरेंशिएट करके इन्होंने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनाया होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा करके एक बार डिफरेंशिएट करके ये बना होगा। हमने इसको वापस से इंटीग्रेट करके इसके ओरिजिनल कर्व पे पहुंचा दिया। जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से उसके ओरिजिनल कर्व पे पहुंचते हैं तो वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्या मैं क्लियर हूं?
और आसानी से हो भी गया, इंटीग्रेट आसानी से हो गया, वेरिएबल्स आसानी से अलग अलग हो गया, इसी को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। एक और देखना, और करते हैं, अरे और करते हैं भैया, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ये लो क्वेश्चन नंबर ई करते हैं, तो कितना हो गया, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की CRQ ऐसी है कि उसके अतिरिक्त आपको कोई और किताब करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात मैंने आज तक आपसे कभी किसी चैप्टर में नहीं कही होगी। मैंने हमेशा आपसे कहा होगा कि प्रैक्टिस के लिए किताब करिए, पैकेज करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं आपसे कहूंगा आप कोई और किताब ट्राई मत करिएगा, आप कोई और पैकेज ट्राई मत करिएगा। मेरी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की CRQ इतनी एग्जॉस्टिव है, इसी से क्वेश्चन आना है, चाहे IIT हो चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो। अच्छा, इच्छा हो तो ट्राई करके देख लेना, और मेरी बात सही लगे तो फिर मत सॉल्व करना। ओके, चलो भैया इसको करते हैं। तो ये देखना है कितना हो जाएगा, थोड़ा दिखने में सुंदर बनाओ भैया। dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेके आओ, तो ये देखो कितना हो गया, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो हो गया y माइनस ए डी वाई बाई, अरे राम 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 राम, y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू x, तो पूरा लिख देता हूं। अच्छा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, इसको उठा करके इधर लाया, इसको उठा करके इधर लाया, और कुछ भी ना किया। हाँ, अब बोलना क्या कॉमन आ रहा है, y, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ए वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टेकन कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस ए। कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये y वाले टर्म को एक तरफ लेकर के आओ और x वाले टर्म को एक तरफ, तो हो गया dx अपॉन x प्लस ए इक्वल टू dy अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई। आओ भैया इंटीग्रेट करें, ये लो नारा दिया और इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि x वाले टर्म एक तरफ हो गए थे, y वाले टर्म एक तरफ हो गए थे, तो इंटीग्रेट करने में कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। सीधे सीधे नारा दे दिया, इंटीग्रेट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, मेरी आदत है मैं इंटीग्रेशन हमेशा दोनों तरफ एक साथ करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हो गया a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई, तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और b की वैल्यू मेरे ख्याल से a आ जाएगी, और बाजू में dy हो जाएगा। चेक करना कुछ गलती लग रही है, नहीं सही है, सही है। तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, पार्शियल फ्रैक्शन, अरे सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं ना पढ़े हो, अरे यशी सूर्यवंशी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है ना पढ़ी है, अरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया होगा ना टीचर ने, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कितने लोगों को पढ़ाया भी, हाथ ऊपर कर लो। वो देखो मोटवानी हाथ ऊपर ना करेगा, बहुत आलसी है ये, हाथ में एप्पल होगा उसके। बस तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, और क्या किया। चलो संदीप सिंह, तेरे को क्या अलग से निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा हाथ ऊपर करने के लिए। अब तू एक काम कर, दोनों हाथ ऊपर रख के ही पढ़। और भी हैं, संदीप कुंभकार, ओजस्विनी खरे, ये जिन जिन के नाम ले रहा हूं हाथ ऊपर रख के ही पढ़िएगा। नुपुर सिरोलिया, हाथ ऊपर रख के, दोनों हाथ ऊपर रहेंगे अब आप लोगों के, और ऊपर रख के ही पढ़ोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, करो भैया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y a टाइम्स dy अपॉन 1 माइनस ए वाई। इंटीग्रेट करो तो log ऑफ x प्लस ए इक्वल टू log ऑफ y 1 माइनस ए वाई को t मानो, तो माइनस ऑफ ए डी वाई इक्वल टू डी टी, यानी डी वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई ए डी टी। तो ये हो गया a और अपॉन माइनस ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यानी हो गया log ऑफ 1 माइनस ए वाई प्लस log सी। अरे वाह, ए से ए कैंसिल हो गया। बोलना भैया कुल मिला के कितना आ गया, log ऑफ x प्लस ए इक्वल टू, तो एक काम करो ना, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दो ना, तो ये कितना हो गया, log ऑफ ए से कैंसिल हो गया, तो सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लोगे तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा,
मतलब मैंने कितनी गंदी बात कही वैसे तो। अरे भाई जब एंटी लॉग ले लिया तो फिर लॉग बचा ही कहाँ? जब लॉग बचा ही नहीं तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस ए वाई को इधर ले आओ तो हो गया 1 माइनस ए वाई इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू सी वाई। आ गया भैया, ओरिजिनल कर्व आ गया। हाथ नीचे कर लो भैया और क्लास में अटेंटिवली पार्टिसिपेट करो सभी लोग। ये जिन लोगों को मैंने हाथ ऊपर रखने को बोला था समझे जरा, अटेंटिवली पार्टिसिपेट करिए, आलस मत करिए। हो गया भैया? समझ में आया नहीं आया? कर पाओगे? चलो चलो, तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तुम करके बताओ और कहानी को समाप्त करेंगे। थोड़ा जल्दी नकल कर लो। हे राम, किया हैच करेंगे e रेज टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स dx प्लस e की पावर y इंटू साइन एक्स dy इक्वल टू 0। ये आ गया। कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सा भी हो कुल मिलाकर के उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए x वाला टर्म अलग और y वाला टर्म अलग लेकर के आना है। कोशिश कर रहा हूं, हो जाए तो ठीक है। तो ये हो गया e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर y साइन एक्स डी वाई। हो रहे हैं भैया, y वाले टर्म को अलग लेके आओ, x वाले टर्म को इधर लेके आओ, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ ई की पावर y अपॉन ई की पावर y प्लस 1 डी वाई। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, आओ इंटीग्रेट कर दें, क्या फालतू की नौटंकी करो, आओ इंटीग्रेट करें। बोलो भैया साइन एक्स का को टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे तो cos x dx इक्वल टू dt, dt बाय t का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log ऑफ t एन log ऑफ sin x। इसको u मान लो, e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू u, तो e की पावर y dy इक्वल टू du, du बाय u एन log ऑफ, ये माइनस वैसा का वैसे ही log ऑफ e की पावर y प्लस 1 और प्लस log c। ये ना बोलो कितना हो गया? log ऑफ sin x इक्वल टू log ऑफ c अपॉन e की पावर y प्लस 1। अब देखो सच बात तो ये, कायदे से यहाँ हर जगह मॉड आना चाहिए। log x का 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log ऑफ मॉड x, तो कायदे से तो यहाँ log ऑफ मॉड ऑफ sin x log ऑफ मॉड ऑफ e की पावर y प्लस 1 आना चाहिए। मगर तुम अपने दिमाग में रखना कि वहां पे मॉड है। गुड, आर एन भाई बोल रहे हैं, अरे आर एन भाई आप अटेंड कर रहे हो क्लास, गुड ग्रेट। तो आप दिमाग में रखना कि वहां पे मॉड है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखों में छुपा करके रखना मॉडुलस को। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, या यूं कहूं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो हो गया साइन एक्स इक्वल टू सी अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1। इसको उठा करके इधर ले आया तो हो गया ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हमारा पहला फॉर्म था, इसको हम कहते थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें हम क्या करते थे? वेरिएबल्स को अलग अलग करते थे, और हाँ आसानी से अलग अलग हो भी रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन हर बार वेरिएबल्स इतनी आसानी से अलग अलग नहीं होते, नौटंकी करते हैं। तो जब वो नौटंकी करेंगे तो क्या करेंगे जरा देखिएगा। उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ, पेन पेंसिल डाउन रखो रे, नजरें मेरे ऊपर टिकाओ, नकल में लगे हो तो सारे के सारे। दूसरा फॉर्म बता रहा हूं आपको, जरा देखिएगा। इसको कहते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा एक मिनट, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अ किया, एफ किया, एच किया, बाकी को क्यों छोड़ दिया? ये तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने।
वो अश्विन बोल रहा हमको क्या मालूम क्यों छोड़ दिया, ये तुम्हारे लिए रखे हैं, तुम्हें करना है। मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की CRQ परफेक्ट है, आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पूरे करिएगा। लाओ एक आधी और अच्छा मैं कर देता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलो और कौन सा करके दूं? आई कर देता हूं, लो ये आई एक वही हो जाएगा, जे कर देता हूं, जे। क्वेश्चन नंबर जे, तो बोल रहा हूं जे में क्या बोल रहा है, dy/dx इंटू 10y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x माइनस y। चलो भैया, अब कुछ नहीं करना है, ये इसमें फॉर्मूला लगाना है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, 2 साइन a cos b। अरे यार याद करो, 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी तो होता है, तो 2 साइन a cos b हो गया। वो देखो समीक्षा नींद ले रही है, 10y dy/dx साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी यानी 2 साइन a cos b। ये लो किससे खत्म हो गया, 10y को cos y को उठा करके इधर लिया तो हो गया साइन y अपॉन cos y, एक cos y और आ गया, और ये dy इक्वल टू 2 साइन x dx। आओ भैया इंटीग्रेट करें, बोलो भैया नारा क्या है, आओ भैया इंटीग्रेट करें। ग्रेट 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 ग्रेट, बस कर दो इंटीग्रेट, तो cos y को t मान लो, तो साइन y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 1/t हो जाएगा। पूरा करूं, cos y को t मानो, माइनस ऑफ साइन y dy इक्वल टू dt, तो साइन y dy इक्वल टू माइनस dt, माइनस ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो माइनस 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, तो ये हो गया 1/t इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cos x प्लस c, जहां पे t की वैल्यू क्या है cos y, तो 1/cos y sec y हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे नोट लगा लेना कि बाकी के क्वेश्चन हमें घर पे करने हैं। मैं नोट लगा दूं, सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस एट होम, और घर पे तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा फॉर्म बता रहा हूं जरा देखना, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। पहला फॉर्म कौन सा था, वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल्स आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, नाम तुम कुछ भी दे दो, कोई भी नाम रख दो, आगे और भी बहुत सारे नाम रखूंगा, काम सबका एक ही होगा, वेरिएबल्स को अलग अलग करना और उनको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो भले ही मैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कह रहा हूं, या मैं इसको आगे चल करके होमोजेनस कह दूंगा, या रिड्यूसिबल टू होमोजेनस कहूंगा, या लीनियर कहूंगा, या रिड्यूसिबल टू लीनियर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहूंगा, या और आगे जाकर के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहूंगा, कहूं मैं कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मकसद सबका एक होगा, वेरिएबल्स को अलग अलग करना और क्वेश्चन को इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलो इसका फॉर्म देख लो कैसा होता है, dy/dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। बड़ा अजीबोगरीब फॉर्म है, देखो दरअसल x और y वाले टर्म दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर एम्बाइब्ड होंगे, और अब तुम चाह करके भी x और y को अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो जब चाह करके भी x और y को अलग अलग ना कर पाओ, तो फिर एक काम करना, अपना वो भारतीय परंपरा के अनुसार सीधी उंगली से घी ना निकल पाए तो क्या करना, हाँ उंगली टेढ़ी करना। अभी अभी डब्बा नहीं तोड़ना है, अभी डब्बा नहीं तोड़ना भैया, डब्बा तोड़ने के काम आगे करेंगे, अभी उंगली टेढ़ी करेंगे। कैसे जरा देखना, x और y की जगह एक नया वेरिएबल लेकर के आएंगे और उससे सारी चीजें करवाएंगे। कैसे जरा देखना, x और y अलग अलग होने को तैयार नहीं है, तो लो इनकी जगह एक नया वेरिएबल लेकर के आ गया, कौन सा, t। कैसा रहा बताओ तुम,
नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा? टी। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई नौटंकी कर रहे थे। क्या नौटंकी कर रहे थे? अलग अलग होने को तैयार नहीं थे। हमने रिक्वेस्ट भी की एक्स और वाई से, भैया अलग अलग हो जाओ, नहीं माने। हम नहीं माने तो हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की सर थोड़ा पढ़ा दो, थोड़ा पढ़ा दो, थोड़ा पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी अपनी नौटंकियों में लगा हुआ हूं, तो तुमने कहा हटाओ, इसकी जगह नया टीचर लाओ। अरे हाँ या ना? हाँ चतुर्वेदी, हाँ। हाँ देखना भैया, तो मैंने नया टीचर, सॉरी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन? टी। अब देखना क्या फायदा होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, बोलो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बी, अरे यार जगह कम पड़ गई यार, dy by dx will be equal to 1 upon b dt by dx माइनस है। किस्सा खत्म। रखो dy by dx की वैल्यू यहां पर, तो बोलना भैया क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो? 1 अपॉन b dt by dx माइनस ए will be equal to ft। कुछ नहीं किया, ये dy by dx की जगह dt by dx और इसकी जगह t रख दिया। देखो अब वेरिएबल्स आसानी से अलग अलग होने को तैयार है। अब इनकी सारी नौटंकियां खत्म हो गई, जरा देखना। इसको उठा करके इधर लेके जाओ, तो बोलो कितना हो गया? dt by dx will be equal to b इधर गया और a उधर गया, तो a प्लस b ft। dx को उठा करके इधर ले जाओ, हो गया dt इक्वल टू a प्लस b ft, और बाजू में आ गया, अरे राम 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 राम, गलती हो गई हमसे, हमका माफ कर दीजिए। ये देखिए, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो हो गया डट अपॉन a प्लस बी यफ्टा इक्वल टू डक्स। देखो जरा, देखो देखो देखो। अच्छा मैंने देखो जरा एक बार बोला और देखो 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 3 बार बोला। अरे देखा क्या? हाँ, और क्या कहेंगे बताओ, नारा क्या देंगे? क्यों ये नारा क्यों दे पा रहे हो तुम? क्या आओ भैया इंटीग्रेट करें? क्योंकि तुमने नोटिस कर लिया होगा, टी वाला टर्म एक तरफ आ चुका है, एक्स वाला टर्म एक तरफ आ चुका है, अब ये इंटीग्रेट होने को तैयार है, और इसलिए हमने नारा दे दिया, आओ भैया इंटीग्रेट करें। ये नारा हम यहाँ नहीं दे सकते थे, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई वाले टर्म अलग अलग होने को तैयार नहीं थे, तो हमने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर दी, हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस नए वेरिएबल ने, अरे भैया मुरले मुरले देखने का जे, उस नए वेरिएबल ने क्या किया? उस नए वेरिएबल ने यहां आने के बाद जितने भी वेरिएबल थे उनको सेपरेट होने को मजबूर कर दिया। देखो y एक तरफ हो गया, t एक तरफ हो गया, क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया। तो जब तक x और y थे तब तक वो अलग अलग नहीं हो रहे थे, हमने x और y को हटा करके एलिमिनेट करके t लेकर के आए, तो अब जो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं वो x और t हैं, वो आसानी से अलग अलग हो रहे हैं, अब इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन इसका फॉर्म यही होना चाहिए। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर करेंगे। ओ माय गॉड, मुझे लगता है 15-20 मिनट के ब्रेक का टाइम हो गया है, क्या बोलते हो? बोल मुरली, बोलने का चाहिए। तो एक कॉपी कर लो, 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से मिलते हैं, या एक काम करते हैं, ब्रेक कर लो, 10:30 बजे अपन मिलेंगे, तब आके कॉपी कर लेना। ये लिखा हुआ है, अभी ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो। थैंक यू। जोशी जी, कोई होस्ट है या नहीं है? कौन है भैया होस्ट? बोल ही नहीं रहे। चलो अपन तो ब्रेक ले लेते हैं यार, 15 मिनट बाद फिर मिल रहे हैं। थैंक यू।